सागर हैं। ये वादियों गण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 अब्दुल कादर विरुद्ध अन्य 34 के विरुद्ध इस आशय का वाद न्यायालय में दिनांक 9/1/17 को पेश किया गया था कि सौभाग्योदय वाले मामले में बैनामा जो कर लिया गया, उस जमीन पर जो नजूर की भूमि थी, उस बैनामा को शून्य घोषित किया जावे। प्रिय मित्रों, ये वाद न्यायालय में जब प्रस्तुत किया गया सरकार की ओर से, उसका क्रमांक 118/17 है। इसे राजेश त्रिवेदी जी द्वारा दिनांक 12/5/17, जो कि हमारे पूर्व जीपी महोदय थे, उन्होंने प्रस्तुत किया और 12/5/17 से 25/2/20 तक कुल 37 पेशियां न्यायालय के अंदर उन्होंने की। प्रिय बंधुओं, बीच में सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार आ गई। उसमें जीपी श्री राम कुमार अग्रवाल जी ने 13/3/20 से 10/12/21 तक कर कुल 16 पेशियां न्यायालय के अंदर इस मामले में पैरवी हेतु उपस्थित हुई और की। फिर 13/12/21 को राजेंद्र नामदेव, जो वर्तमान में एजीपी हैं, और इनकी ही कोर्ट से यह मामला 11/10/22 को एक्स पार्टी सरकार के विरुद्ध हो गया। वह हम विस्तृत से आपको बताएंगे। श्री एमडी अवस्थी एजीपी द्वारा इस मामले में दिनांक 22/12/21 से 12/5/22 तक कुल 9 पेशियां की गईं, जिन्हें वर्तमान कलेक्टर महोदय ने एक्स पार्टी होने के पश्चात पुनः इन्हें इस मामले में नियुक्त कर दिया गया। प्रिय बंधुओं, इस मामले में श्री राजेंद्र नामदेव एडवोकेट द्वारा, एजीपी द्वारा सरकार की ओर से दिनांक 14/6/22 से 20/9/22 तक एक पेशी 13/12/21 की और 14/6 से 22 तक 20/9/22 तक कुल 10 पेशियां न्यायालय में शासन का पक्ष रखने के लिए पैरवी की गई। इस प्रकार 2 पेशियां मुझे इस मामले में पैरवी करने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे हम इसे 3 भी कहें तो ऑन रिकॉर्ड अतिशयोक्ति नहीं है। 20/6/20/9/22 को मैंने वकालतनामा चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश महोदय के सम्मुख शासन का पक्ष रखने के लिए जब शासन ने हमें नियुक्त किया, हमने प्रस्तुत किया, परंतु उपस्थिति इसमें एजीपी राजेंद्र नामदेव की है। आदेश पत्रिकाएं सारे केसों की आईना होती हैं, वो हमने आपके सम्मुख आप लोगों को प्रस्तुत कर दी। इस प्रकार से इस मामले में कुल 75 पेशियां न्यायालय में हुई। मैं गारंटी और विश्वास के साथ कह सकता हूं, 30-32 साल का मेरा वकालत का अनुभव है। लगभग लाखों केस हमने सरकार का पक्ष रखने के लिए 17-18 वर्षों से सरकारी वकील होने के नाते मुकदमे लड़े, परंतु इतना निगलिजेंसी, लापरवाही जो इस मामले में नियुक्त ओआईसी और वादीगण द्वारा की गई, ये 75 पेशियों में कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रिय बंधुओं, न्यायालय ने उदारता इन दोनों वादीगण के प्रति काफी बरती। आपको हमने अर्थात न्यायालय ने 11 पेशियां साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दी, अवसर दिया। यह मामला
5 साल से ऊपर होने की वजह से माननीय उच्च न्यायालय ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कि जो 5 साल से पुराने मामले हैं उन्हें चिन्हित करें, लिस्टेड करें और ये मामलों का निराकरण करें। मुझे ये मामला जब प्राप्त हुआ उस समय पर वादी गण की तरफ से हमें कोई भी फाइल नहीं दी गई। ऐसा बताया गया कि जब केस फाइल किया गया था पूर्व जीपी श्री त्रिवेदी जी द्वारा, वह फाइल आज दिनांक तक कलेक्टर सागर को एवं नजूल अधिकारी को वापस नहीं की गई, लौटाई नहीं गई। इस पर जिला प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक उस वकील के विरुद्ध कोई भी मुकदमा, शोकास नोटिस, अखबार में कोई भी विज्ञप्ति प्रदत्त नहीं की गई। वे चिंता का विषय है। हमारे अन्य 2 एजीपी जिनके नाम अवस्थी जी एवं नामदेव जी हैं, वह इन मामलों में पैरवी करते रहे। उन्होंने इस आशय की जानकारी लिखित में कलेक्टर को दी कि इसकी फाइल ब्रीफ अप्राप्त है। राजेश त्रिवेदी जी द्वारा ब्रीफ पक्षकार को नहीं दी गई और उसके अभाव में हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। उनकी नकलें भी हमने आप लोगों को उपलब्ध करा दी। प्रिय बंधुओं, मैंने दिनांक 26/9/22 को आदेश पत्रिकाएं आप लोग देख सकते हैं। हमने पक्ष रखा कि 3 तहसीलों में चुनाव हो रहे हैं। नजूल अधिकारी श्री कुमारी शशि मिश्रा साहब वहां व्यस्त हैं। न्यायालय ने उस बात का उल्लेख भी किया है और हमें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 11/10/22 की डेट दे दी गई। मैं निश्चित रूप से रोजाना की भांति 11/10/22 को भी जिला न्यायालय में उपस्थित हुआ, परंतु दोनों वादीगण द्वारा कोई भी साक्ष्य हमारे कार्यालय में और न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं रखे गए। इस आशय का पत्र हमने 11/10/22 को ही तुरंत नजूल अधिकारी को प्रेषित किया कि अगर आप नहीं आ सकती हैं तो आप किसी अन्य को वादी की हैसियत के अधिकार प्रदत्त कर दें और किसी को अधिकृत कर दें। आज साक्ष्य होना आवश्यक है। प्रिय बंधुओं, मैं ये लिखकर नहीं दे सकता था कि आज ये केस एक्स पार्टी हो जाएगा, क्योंकि भविष्य मैं नहीं बता सकता। ये न्यायालय का अपना विवेक है कि वह आवेदन स्वीकार करता है या आवेदन आगे जाके निराकृत करता है, वो उनका अपना विवेक है। परंतु हमने अपनी ड्यूटी पूरी 11/10/22 को की। पत्र राजस्व निरीक्षक श्री नापित को हमने दिया। 12:45 पर हमने अपने लेटर पैड पर उनसे पावती ली और हमने समय भी अंकित कराया। मैं इस मामले में बिल्कुल कतई कहीं से भी मेरे द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई। वादी ने किसी भी किस्म से कोई भी सरकारी वकील का कोई भी साथ नहीं दिया। न्यायालय के आदेशों की पूर्णता अवहेलनाएं की। ये बताइए आप लोग, यदि वादी या पक्षकार नहीं आता है तो क्या वकील स्वयं विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर गवाही दे सकता है? दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं कि पार्टी ना आए, बारंबार ना आए, 75 बार ना आए और वकील अपनी पक्षकार की जगह खड़ा होकर गवाही दे दे और न्यायालय ने वो गवाही रिकॉर्ड की हो। मैं आप लोगों को एक बात की जानकारी ये बात देना चाहता हूं कि अखबारों में इस बात की जानकारी जिला प्रशासन के कैरियर पर सीधे सीधे जब चोट पहुंची तो वस्तु स्थिति और सत्य की जानकारी देने के उद्देश्य से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को
इस शहर की जनता को और जिस सरकार का मैं वकील हूं उसके लिए हम सत्य अवगत कराऊं। प्रिय बंधुओं, ये मामला जब एक पक्षीय सरकार के विरुद्ध हो गया, कलेक्टर साहब ने को हमने सारी चीजें अवगत कराई कि किस वजह से ये एक्सपार्टी हुआ, कि आप 75 पैसे पे कभी नहीं गए, आपने प्रभारी अधिकारी जैसे बनाया वो कभी नहीं गया, जिस वकीलों को आपने लगाया वो वकीलों ने कभी भी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किए। कलेक्टर ने मुझे नहीं सुना और उन्होंने मेरे खिलाफ में जिस तरीके से वक्तव्य अखबारों में दिए उससे मैंने दुखी होकर कलेक्टर के ऊपर संभागायुक्त बैठे हुए हैं माननीय शुक्ला जी को मैंने पूरे प्रकरण से अवगत कराया। मैंने लिखित में माननीय कमिश्नर महोदय को दिया, उनसे कहा कि जब जिले में दो अधिकारियों में टकराहट पैदा हो जाए, कोई भ्रामक स्थितियां निर्मित हो जाए तो निश्चित रूप से दायित्व बनता है, आप इस जिले के अभिभावक हैं, आप मामले को समझें, दोनों पक्षों को सुनें और निश्चित रूप से इस मामले की आप जांच कराएं कि आखिर गलत कौन है, गलतियां कहां हुई हैं। परंतु माननीय कमिश्नर महोदय ने हमें 2 दिन का अवसर दिया था। वो अवसर समाप्त होने के पश्चात मैं आज आप लोगों से रूबरू होने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। प्रिय मानवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का एडवोकेट हूं। मुझे विधि विभाग के विधि सचिव प्रमुख सचिव के आदेश से जीपी नियुक्त किया गया। मैंने इन दोनों को भी सूचना दी है, मैसेज भी के माध्यम से भी और स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और मैंने उन लोगों से भी आग्रह किया है कि यदि मान लो हमने गलत किया, कहीं भ्रष्टाचार किया है तो लोकायुक्त के माध्यम से जांच हो, तिवारी के ऊपर छापे पड़े, न्यायिक जांच हो। इसलिए मैंने एनके जस्टिस गुप्ता को भी एक कॉपी दी है, जिसकी प्रतियां भी मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराई है। मैं इस मामले में ये चाहता हूं, सरकार का एक नए पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि सरकार का नुकसान होता है तो यह मेरे जीवन के लिए काफी दुर्भाग्यशाली दिन होगा। जी, बाकी आप लोग प्रश्न करें, मैं जवाब देने तैयार हूं। जी, बोले अभिषेक जी। जी, जी, है ना? जी, 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 न्यायालय के आदेश की बात कर रहे हैं अभिषेक जी आप? जी, 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 प्रतिवादी एक लगाया 17 फलाना है, उनके वकील को मंच हो दिया जी, वगैरह वगैरह। जी, आपने 12:45 में राइटिंग में रिसीव नहीं है कि कोई आएगा, आप देख लो जरा संभाल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल है, ये पता लगा आपको दिया, आप देख लीजिए। जी, कैसा भेजो मामले पूरे अपन जमान समझे तो ओके 15-25 मिनट बाद केसी भाई को मैं आप नहीं पहुंच पाया। मैं आपको समझ गया आप सवाल, मैं आपका प्रश्न समझ गया, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। सरकारी वकीलों की नियुक्ति और सरकारी वकीलों के कोर्ट का आवंटन का काम जिला दंडाधिकारी महोदय ने किया। जीपी से कोई राय नहीं ली गई, वो भी आप लोग ले सकते हैं। हमने जो पत्र लिखा वो पत्र भी हम लाए और हमने जिन जिन सरकारी वकीलों को कौन कौन सी कोर्टों में अपॉइंट करना है वो पत्राचार भी किया, लेकिन कलेक्टर ने हमें सुना नहीं। आपने कहा कि आप वहां नहीं जा सकते थे, हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय देखते हैं अभिषेक जी। नहीं भाई, तो आप जबकि अपॉइंट हो गए हो, आप देखो खुद में करो
कि हम इसी तारीख से सुने आप, सुने 9वें महीना चल रहा है जी। तो बैंक तो वापस तो पहुंच गए। मैं आप मेरी बात सुने आप। हाँ, सुनिए। हमने जो पत्र 11/10 को दिया है 12:45 पे, और न्यायालय की पहली ऑर्डर शीट में समय डला है 1 कुछ मिनट पे 20 मिनट पर 1:20 पर डला है। पक्षकार मतलब राजेंद्र वो नापित आरआई आया था। हमने उससे कहा था कि आप न्यायालय के अंदर बैठेंगे। हाँ, कब? जब 12:45 हमने उससे पावती ली। कहाँ बैठेंगे आप? न्यायालय के अंदर बैठेंगे, और जैसे ही पुकार लगती है वैसे ही आप हमें सूचित करेंगे, फोन के माध्यम से भी या ऑफिस में आके। यदि हम डीजे साहब के यहाँ आए तो आप वहां आके हमें। लेकिन उसने कोई सूचना नहीं दी, हमें बिल्कुल नहीं पता। वकील कभी भी किसी एक मुकदमे के लिए लेकर सुबह से शाम तक न्यायालय के सामने बैठे, ऐसा कोई लाल नहीं है। क्योंकि वह न्यायालय में नियमित गवर्नमेंट एडवोकेट की नियुक्ति हमारी नहीं है। मैं डीजे साहब की कोर्ट देखता हूँ जी। आगे प्रश्न करें। आपको तो बात करा होगी कलेक्टर या नहीं बुलाने की, आपने नापित को बोली थी कि भैया जब किसी की पुकार हो जैसे मुझे बुला लेना जी। नहीं बुलाओ जी, नापित ने नहीं बुलाओ आपको जाने। मैंने मुनाफिक ने मुझे कोई सूचना नहीं दी, किसी किस्म की हमें कोई सूचना नहीं दी कि पुकार लगाई गई न्यायालय के द्वारा और आपके लिए इस मुकदमे में एफआईआर होना है। ये ड्यूटी पक्षकार की थी, हमारी नहीं थी। अच्छा भाई साहब, मैं बहुत कम गया है। एक का सवाल ये हो, एक मसला आपसे जो जी। यार आप एक मसला कि आप हो जीपी, तमाम वकीलों के मुखिया है ना, तो चाहे वो रैली में बैठो वकील भाई को या बस सागर में निकाली एजीपी है। आपने शुरुआत स्टार्टिंग करी तब आपने बोली कि आप सारे जीपी में मेरी इंसान चाय की होगी, पता नहीं क्या क्या छपे अखबार में मेरे बारे में, ठीक नहीं लग रहा। एडमायर कर रहे लोगों को तो क्राउड कर रहे हो अपने साथ। फिर आप उन्हीं लोगों से 19 पेशी लड़ो नहीं 10 पेशी है आपके सामने, मैंने नहीं सुनी होगी। आप उनसे जानी पूछ पाओगे तुम्हारा केस में चल रहा है, आप रिपोर्टिंग कहीं नहीं जा रहे थे। जब आप उनकी मुखिया हो, उनकी मतलब चीजें पकड़ा दो। अब से की जवाब देता हूँ। हाँ, जिस दिन से मैं जीपी नियुक्त हुआ, जिस दिन से मैं जीपी नियुक्त हुआ, उस दिन के से लेके अनेकों बार माननीय कलेक्टर महोदय से हमने कहा कि आप हमें और हमारे एजीपीओ की बैठक या मीटिंग ले लें। लगातार 1 साल से मैंने उनसे कहा कि आप हमारी बैठक करा लें और कर लें, जिसमें जो सरकार के महत्वपूर्ण मामले उन पर चर्चा हो जाए। लेकिन कलेक्टर सागर ने कभी भी मीटिंग हम लोगों की आउट नहीं की और ना कभी भी उन्होंने हमारी बात पर ध्यान दिया। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता जी। एक बात। दूसरी बात यह है अभिषेक जी, मेरे प्रिय छोटे भाई, हमारा कोई भी बंधन या कोई भी हमारा उनके ऊपर कहना चाहिए आप वो नहीं है कि आप ऐसा करें ऐसा ना करें। ये हमारा बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कोई भी एजीपी की न्यायालय में या उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों में हमारा कोई भी दखल नहीं है। इसीलिए दखल नहीं है कि स्वतंत्र रूप तो दायित्व पूरा का पूरा जिला के मुखिया जी का है। अच्छा ये बताइए सर कि जो जैसे नजूल की जगह या म्यूनिसिपल की जगह है वो सब राजस्व में चढ़ती रही तो किसकी जिम्मेदारी बनती है उस सबको देखने की? और अब ये वाली बात पे तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा कि कैसे चढ़ा ली। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी थी जो आंखें बंद करके ये सब करते रहे। पंकज जी, ये जो मामला था निश्चित रूप से सागर के इतिहास में सबसे बड़ा मामला है। इस मामले के पहले जब भी उस नजूल भूमि को खसरा में राजस्व सभी लोगों में इंदराज किया गया तो कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी होगा, आरआई स्तर का अधिकारी प्लस तहसीलदार स्तर का अधिकारी। उनके संबंध में भी इन्होंने क्या किया कि कौन थे कौन नहीं थे, कि इन्होंने ये आदेश प्रसारित किया कि नजूल की भूमि को राजस्व में इंदराज कर दी। उन पर आज तक ना कोई जांच हुई और ना उन पर कोई कार्रवाई उन तथाकथित अधिकारियों पर हुई। यह गंभीर मामला है, आपकी बात से सहमत हूं। ऐसी कोई भी जांच
या ऐसी कोई भी कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध भी नहीं की गई। क्या होनी चाहिए? पिछले वकीलों पर जो आपने रिमांड किया, आपको क्या लगा ये लोग मिले भाई? मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, आप न्यायालय की आदेश पत्रिकाएं देख लें। शासकीय अधिवक्ताओं के आग्रह बार बार करने के बाद भी वादीगणों ने अवहेलना की। वो कभी नहीं आए। वो अगर आए होते तो न्यायालय शायद लिखती कि वादी सहित शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। वादी कभी उपस्थित नहीं हुआ। उन लोगों के लिए भी सहयोग नहीं किया गया वादीगण की ओर से। जी बोल रहे हो वादी कभी केस नहीं हुए, वकील चाह रहे थे आए कोर्ट में जी। दोनों वादी में। जी आपने इतनी फोटो कॉपी निकली एक भी, लेकिन आपने राइटिंग में नहीं दी हमें ऐसी चीज जो आपने कलेक्टर को या नजूर को लिख के दी हो। कलेक्टर साहब आप खुद आइए या नजूर को भेजिए, ये केस महत्वपूर्ण है। एक भी कॉपी नहीं है इसमें। 11/10 का हमारा पत्र देखें आप नजील अधिकारी को। ठीक, अभिषेक जी इसमें समय भी अंकित है, ठीक है। और मोबाइल पर जाकर स्वतः उपस्थित हम हुए। के श्रीवास्तव और दूसरा नापे ताराई दोनों रहे। जब हमने दिया उन्होंने, आपके पास पत्र है एमडी अवस्थी ने, देखिए आपको पत्र दिया हमने। ना 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 ना, हमने आपको दिया, एमडी अवस्थी साहब ने लिखा है, सुनिए आप। अभिषेक जी सुनिए, अभिषेक जी सुनिए। एमडी अवस्थी का जो पत्र है वो दिनांक 19/5/22 का है। बिल्कुल, ये देखिए आप, ये ऐसा होगा। नहीं मिला होगा आपको, हम अभिषेक जी अभी उपलब्ध करा देते, यही प्रति आप ले लीजिएगा। 19/5/22 को लिखा है, मेरे द्वारा श्रीमान के समक्ष पूर्व में भेजे गए पत्रों के अनुसार अमुक 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 के बाद भी अमुक अमुक होगा। न्यायालयों में लंबित विवाद। नहीं तो इस एक मिनट की बात को पूरा करना, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। श्रीमान जी, मेरी नियुक्ति की अतः कार्य की अधिकता से दस्तावेजों के अभाव में, क्या लिखा है, दस्तावेजों के अभाव में, ठीक है ना। और यहीं पर एक बात हो रहा है, ये थोड़ा सा आप लोग भी दिखाए डालें कि ये लोग के अभाव में और ये सहयोग नहीं कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी, असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेजों के अभाव में पैरवी करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, ये उन्होंने लिखा है। तो उसके बाद भी एक पत्र और गया अवस्थी जी का। ये अवस्थी जी ने लिखा है कि ये कुछ लोग मर गए हैं, इनके वारसानों को रिकॉर्ड पे लाने के लिए कार्रवाई किया जाना है। ये कलेक्टर को सूचित किया, परंतु कलेक्टर को तो सूचित किया, न्यायालय में कार्रवाई नहीं की। अभी जो भास्कर ने छापा है, उन्होंने जब ये मामला रेस्टोरेशन के लिए न्यायालय में पेश किया, उसी के साथ में वारसान पे लाने के लिए पेश किया। ये पहले भी पेश कर सकते थे। अवस्थी जी अगर लगातार निश्चित रूप से इस मामले की पैरवी करते रहते, आप देखिए इसमें अवस्थी जी ने पत्र लिखा है, राजेंद्र को मुकदमा दे दें, देखिए आप, और राजेंद्र ने लिखा अवस्थी को दे दें। आखिरकार इन 2 एजीपीओं की वजह से इन दोनों ने क्या किया, जांच होनी चाहिए। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। तो आपके समझाना है क्या क्या कलेक्टर कार्रवाई के लिए लिखा है? वो भी हमने आपको प्रजापति साहब सुपुर्द किया है। मैंने नहीं दिया, हमने जी आप देख लें। आयुक्त महोदय संभाग सागर, दीपा कार्य कलेक्टर सागर के संबंध में, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। और हमने इस सिविल सूट के क्रमांक का उल्लेख किया, इसके खारिज होने के कारणों का उल्लेख किया, और इस आवेदन में जो हमने 14/10/22 को संभाग को दिया, मैंने उनसे यही कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए।
ऐसा बड़ा बड़ा अमाउंट बताओ, आपको क्या लग रहा है 50,000 क्यों प्रभावित है? इसी नहीं लगा है। जी इसमें भ्रष्टाचार हुआ अथवा नहीं हुआ ये विषय हमारा नहीं है, ये जांच का विषय है। और हमें लगता है कि हमारे पत्रकार बंधुओं से अच्छी जांच एजेंसी दुनिया की कोई नहीं हो सकती है। आप लोग पता करें और जो भी हो सरकारों की एजेंसियों तक बात पहुंचाएं और उन लोगों पर कार्रवाई कराएं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही यदि किसी की है तो दोनों वादी गण की है, जिसमें ओआईसी की प्रमुख है। दोनों वादी कौन है? दोनों वादी कौन है? वादी में कलेक्टर नंबर 1, वादी क्रमांक नंबर 2 नजूल अधिकारी। मुझे जैसे उनको OIC बनाया था, कल वो कलेक्टर को बोला आपको कलेक्टर होंगे। ये मामले सिविल के हैं, अगर आपराधिक मामले होते तो निश्चित रूप से समन करके उनको बुला लिया जाता तथा जो भी अधिकारी होते, ठीक है। लेकिन सिविल मामलों में दायित्व वकील का बनता है कि आप अपने पक्षकार को न्यायालय में पेश करें, इसलिए न्यायालय को वो करने की प्रक्रिया का जहां तक मुझे ज्ञान है कानून में कोई प्रावधान नहीं है। जी बस अब आदेश। एक मिनट प्रिय मित्र, बहुत सच्ची बात कह रहा हूं। गरम लोहे पे जब भी जिसने चोट की वो हथियार बनाया, वो या तो चटक गया या नष्ट हो गया, उसकी धार खराब हो गई। मेरे पास एक कागज नहीं था, मुझे नियुक्त किया। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2 तारीख से लेकर आप आर्डर शीट न्यायालय की पढ़िए, 10 तारीख तक की छुट्टियां थी, 11 को मामला लग गया। मैं करता क्या? हमारे पास कोई कागज नहीं थे। हमने जब नकलें निकाली, आप लोगों को बुलाया, हमने पहले कार्रवाई हमें कहाँ करना चाहिए, संभाग आयुक्त को देना चाहिए, सीढ़ी है हमारी प्रथम। जब कलेक्टर नहीं सुन रहा तो हम कहाँ जाएंगे? हम संभाग आयुक्त के पास गए, संभाग आयुक्त ने हमें नहीं सुना, हम कहाँ गए? हमारे मुखिया के पास गए, मुखिया के बाद में हम कहाँ गए? हम अपने ने हमें नियुक्त किया, उनके आदेश से हम उनके पास गए। तो हम तो इस मामले की जांच चाहते हैं, वो सच सबके सामने आना चाहिए, सरकार को क्षति नहीं होना चाहिए बस। और हमारा पूरा सहयोग है, जो न्यायालय में अभी शेष कार्रवाइयां पड़ी हैं उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, जहां हमसे सरकार सहयोग चाहेगी। जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी हाईकोर्ट में वहां लोग वकील नियुक्त हैं, वो निश्चित रूप से वहां मेहनत कर रहे होंगे, वहां देख रहे होंगे कि उस मामले में मेरा कोई दखल नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, और ना ही मेरे अधिकार क्षेत्र में है। कभी साहब जितने दिन भी आपने काम किया इस केस में, आपको कोई प्रलोभन, दबाव कुछ भी? हमें लगता है कि शायद रामावतार तिवारी को जितने वर्षों से आप लोग जानते हैं, आपकी मुंह से नीचे क्या कह रहे थे? नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर अपन इसमें हमें ना तो किसी के अभाव में, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में मैंने अपने जीवन काल में कभी वकालत नहीं की। एक बात और मैं स्पष्ट आप लोगों को कर दूं, पैरवी में कर दें और उद्योगपति मरे हम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले लें, ऐसा अभियोजन करता है तो निश्चित रूप से वह सही नहीं है। मामला मामला है, मामला 1000 करोड़ का है या मामला 100 रुपए का है, इसको लेकर अभियोजन को पैरवी नहीं करना चाहिए, मेरी अपनी सोच है। ओके, अभिषेक जी की जय हो।